हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत जीन पियाजे के बारे में। आज हम पढ़ेंगे। यह टॉपिक आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, आर टेट और आपकी बीएड क्लासेज और एमएड क्लासेज में जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जीन पियाजे जो थे, जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था और यह एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे जो बाल विकास पर किए गए अपने कार्यों से जो है अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। बच्चों का निरीक्षण करने की जो है पियाजे में बहुत ही विलक्षण प्रतिभा थी। उनके सावधानीपूर्वक किए गए परीक्षणों ने हमें यह खोजने के सूझबूझ तरीके जो है दिखाए कि बच्चे कैसे अपने संसार के साथ जो है क्रिया करते हैं और तालमेल बिठाते हैं। पियाजे ने जो है अपने बच्चों पर ही परीक्षण किए थे और प्रयोग किए थे। उनका मानना था कि बच्चे का जो विकास होता है वह अवस्थाओं में होता है। जिस तरह से बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है बच्चे का विकास भी बढ़ता चला जाता है। यह जीन पियाजे ने कहा था और जीन पियाजे के विकास के इस सिद्धांत को जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत को अवस्थाओं का सिद्धांत या ज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जानने से पहले, जीन पियाजे ने जो अवस्थाएं बताई उनको जानने से पहले, समझने से पहले, जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के पद जो जीन पियाजे ने बताए, हम उनके बारे में थोड़ी सी जो है चर्चा कर लेते हैं। इसमें उन्होंने जो है कुछ महत्वपूर्ण पद बताए, जैसे कि नंबर 1 अनुकूलन, साम्य धारणा या संतुलन, आपका स्कीमा, संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक संक्रिया, स्कीम्स और विकेंद्रण। तो यहाँ अनुकूलन के अंतर्गत जो है 2 सब पॉइंट जो है जीन पियाजे ने बताए। पहला आत्मसातकरण और दूसरा समंजन या समायोजन। तो अनुकूलन में यह आत्मसातकरण का मतलब जो है यह होता है कि बच्चा फॉर एग्जाम्पल मान लिया आप कोई भी बच्चे के सामने कैट जा रही है, एक बिल्ली जा रही है, तो वह देखता है कि उसके 4 टांगें होती हैं, एक पूंछ होती है, तो उसकी जो है आकृति उसके मन में होती है। जब उसको बताया जाता है कि यह बिल्ली है तो वह उसको जो है आत्मसात कर लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है कि हाँ बिल्ली है और बिल्ली के जो है 4 टांगें होती है, एक पूंछ होती है, इसके 2 कान होते हैं। लेकिन तो यह क्रिया जो है, यह चीज़ें आत्मसात जब कर लेता है तो इसको आत्मसातकरण कहा जाता है। इसके बाद में आता है आपका समंजन या समायोजन। तो इसी के ही बाद में जब बच्चा मान लिया कुत्ते के पिल्ले को, बच्चे को जब देखता है, क्योंकि उसके भी 4 टांगें होती हैं, एक पूंछ होती है, 2 कान होते हैं और वह भी जो है बिल्ली के जितना ही बड़ा होता है, तो वह उसको भी जो है क्या कैट बोलेगा, यानी कि बिल्ली कहेगा। लेकिन जब उसको हम बताएंगे कि बेटा नहीं है, बिल्ली नहीं है, यह जो है कुत्ते का बच्चा है, कुत्ते का पिल्ला है, तो यह वह इस चीज का जो है, यानी कि जो उसने आत्मसात किया था, जो उसने ग्रहण किया था, तो वह जानेगा कि हाँ जिस तरह से बिल्ली के 4 टांगे, एक पूंछ और 2 कान होते हैं और इस तरह से जो है इस आकृति की बिल्ली होती है, ऐसे ही जो है कुत्ते का बच्चा भी होता है। तो वह उसके साथ में कुत्ते के बच्चे का जो है समायोजन करता है, समंजन करता है। यही क्रिया जो है उसकी समायोजन की कहलाती है। और इन दोनों के बीच में जो संतुलन जब बच्चा बनाता है, उस संतुलन को करता है, तो वह क्रिया जो है उसकी साम्य धारणा कहलाती है। बात आती है यहाँ स्कीमा की। तो स्कीमा जो है एक तरह की मेमोरी होती है, स्मृति होती है, जो बच्चे के दिमाग में पहले से ही स्थित होती है। तो और संज्ञानात्मक संरचना बालक के जो है मानसिक क्षमताओं का एक सेट होता है, एक समुच्चय होता है। जैसे कि हम कहें कि भाई जो जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई, उसमें जैसे कि आपकी पहली संवेदी पेशी अवस्था और वह 0 से 2 वर्ष, यही जो है क्रियाओं की जो अवस्थाएं हैं, यही एक सेट का कार्य करती हैं, यही एक समुच्चय होती हैं। तो संज्ञानात्मक संरचना के अंतर्गत बालक के जो मानसिक क्षमताओं का सेट होता है, समुच्चय होता है, वही संज्ञानात्मक संरचना कहलाता है। उसके बाद आता है आपका नंबर 5 पॉइंट मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया वह संक्रिया होती है, वह चिंतन होता है
यानी कि जिसके अंतर्गत समस्या समाधान के लिए कोई चिंतन किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि समस्या समाधान के लिए किया जाने वाला चिंतन ही मानसिक संक्रिया कहलाता है। उसके बाद आता है आपका स्कीम्स। स्कीम्स में क्या होता है, यह व्यवहारों का संगठित पैटर्न होता है जिसे दोहराया जा सके, यानी कि जैसे डेली रूटीन में जो है दोहराया जा सके, वह जो है हमारा स्कीम्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो जैसे कि वो है टाइम टेबल के अनुसार ही वह अपने पीरियड अटेंड करता है। तो कहने का मतलब हम यह कह सकते हैं कि वह टाइम टेबल को जो है अपने डेली रूटीन में दोहराता है। तो हम कह सकते हैं व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे दोहराया जा सके वह स्कीम्स कहलाता है। इसके बाद आता है आपका विकेंद्रण। विकेंद्रण सबसे लास्ट पॉइंट, और विकेंद्रण का मतलब हम कह सकते हैं किसी वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता। किसी वस्तु के बारे में जब हम वास्तविक ढंग से सोचते हैं या वास्तविक ढंग से जो सोचने की हमारी क्षमता होती है, वही जो है विकेंद्रण कहलाती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में हम चलते हैं, जो जीन पियाजे ने बच्चे के विकास की जो अवस्थाएं बताई, वह अवस्थाएं बताई 4, कुल 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई। और मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीन पियाजे ने जो है यह बताया कि बच्चा जो है भाषा पहले सीखता है और विचार उसके मन में जो है बाद में आते हैं। वह विचारों को बाद में ग्रहण करता है, बाद में सीखता है, जबकि भाषा को वह पहले सीख लेता है। जबकि वाइगोत्स्की ने एकदम इसके उलट कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चे के मन में विचार पहले आते हैं और वह भाषा बाद में सीखता है। तो हम वाइगोत्स्की को तो जीन पियाजे के बाद में पढ़ेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे ने जो है बालक के विकास की 4 अवस्थाएं बताई। तो कुल 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई, और उनमें जो है पहली अवस्था जो है उसका नाम है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था, या इसको हम इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इंद्रिय गामक अवस्था। इसके बाद में दूसरी अवस्था जो जीन पियाजे ने बताई वह थी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था जो बताई वह थी आपकी औपचारिक संक्रिया अवस्था। औपचारिक संक्रिया अवस्था, इसे हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब बात आती है यहां पहली अवस्था की, जो संवेदी पेशीय अवस्था जीन पियाजे ने बताई। संवेदी पेशीय अवस्था कहने का मतलब इंद्रिय गामक अवस्था। इस अवस्था के अंतर्गत यदि हम सरल शब्दों में कहें तो बच्चा जो है इंद्रियों के द्वारा सीखता है। इंद्रियों के द्वारा इसमें जो है बच्चा सीखता है इस अवस्था में। और यह अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष तक चलती है। इसके बाद आती है आपकी पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है। 2 से 7 वर्ष तक। और यह अवस्था आपकी 7 से कहीं आपको 11 वर्ष मिलेगा और कहीं आपको यह 12 वर्ष मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक चलती है। और औपचारिक संक्रिया अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था हमारी 12 वर्ष से जो है वयस्क होने तक यह अवस्था चलती है।
अब हम बात करें यदि पहली संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय नामक अवस्था की, तो जीन पियाजे ने इस पहली अवस्था को भी 6 उप अवस्थाओं में इसका विभाजन किया। छह उप अवस्थाओं में जीन पियाजे ने इसका वर्गीकरण किया, जिसमें जो है पहली अवस्था वह 0 से 30 दिन की अवस्था जीन पियाजे ने बताई, दूसरी अवस्था 1 माह से 3 माह बताई, तीसरी अवस्था जो है आपकी 4 माह से 8 माह और चौथी अवस्था 8 माह से 12 माह, पांचवी अवस्था 12 से 18 माह और छठी अवस्था 18 से 24 माह। तो हम कह सकते हैं कि पहली अवस्था जो जीन पियाजे ने बताई वह 0 से 30 डेज की बताई, 30 दिन की बताई। दूसरी अवस्था आपकी 1 माह से 3 माह, तीसरी अवस्था 4 माह से 8 माह और चौथी अवस्था 8 माह से 12 माह, पांचवी अवस्था 12 से 18 माह और छठी अवस्था 18 से 24 माह। अब बात आती है कि इनके अंतर्गत बालक क्या क्या क्रियाएं जो है करता है, उसका कैसे कैसे इन अवस्थाओं के अंतर्गत विकास होता है। तो यदि हम बात करें 0 से 30 दिन के अंतर्गत इस पहली अवस्था में बालक जो है सहज क्रियाओं के द्वारा सीखता है, और इस अवस्था में यदि सबसे ज़्यादा जो है क्रिया बालक करता है तो वह चूसने की क्रिया करता है। कहने का मतलब दांत बच्चे के उस समय होते नहीं है, क्योंकि वह जब ही जो है पैदा होता है, और इस 30 दिन तक के अंतराल में यदि बच्चे को आप कोई भी चीज़ उसके हाथ में दीजिए या मान लिया उसका अंगूठा मुंह में जाता है तो वह उसको चूसना प्रारंभ कर देता है। आप उसको कुछ भी चीज़ चाहे खाने की दीजिए चाहे आप लिक्विड दीजिए, वह उसको जो है चूसना शुरू करता है, ना कि उसको चबाने की। ठीक है, तो इसके बाद आती है आपकी 1 से 3 माह की अवस्था। इस अवस्था में यदि हम कहें तो बच्चा जो है सबसे ज़्यादा क्रिया दोहराने की इसमें करता है। यहाँ बच्चा चीज़ों को दोहराना शुरू कर देता है। कहने का मतलब यदि बच्चा हंस रहा है तो वह कंटिन्यू जो है हंसता रहेगा, यदि बच्चा रो रहा है तो वह बार बार रोना शुरू कर देगा। इसके बाद मान लिया एक जैसे कि बच्चा उसके मुंह में वह अपने मुंह में अंगूठा डालता है और वह उसको चूसना शुरू करता है। यदि अंगूठा मुंह से बाहर निकल आता है और वह दोबारा जो है उस अंगूठे को मुंह में डालने की क्रिया जो है करता है, तो हम कह सकते हैं कि इस दूसरी अवस्था में बच्चा दोहराने की क्रिया जो है करने लगता है। बात आती है तीसरी अवस्था की, जो 4 माह से 8 माह की अवस्था जो है यह है, और इसके बाद 8 से 12 माह। तो 4 माह से जो 8 माह की अवस्था बच्चे की आती है, इस अवस्था में जो है बच्चा चीज़ों को उलटना पलटना और छूना स्टार्ट कर देता है। कहने का मतलब आप उसके सामने कोई भी चीज़, कोई भी खिलौना, कोई भी वस्तु यदि रखते हैं तो वह सबसे पहले उसे छूने का प्रयास करेगा और उसे छू करके जो है उलटना पलटना शुरू कर देगा। यह इस अवस्था के अंतर्गत होता है। चौथी अवस्था आती है हमारी 8 से 12 माह की अवस्था। 8 से 12 माह की अवस्था में जो है यदि हम कहें तो बालक अपना उद्देश्य जो है तय करता है, और इसके अंतर्गत मान लिया बच्चे के सामने कोई भी खिलौना या खिलौने रख दिए जाए और उनमें से एक खिलौना उसका छिपा दिया जाए तो वह उसको जो है खोजने का प्रयास इस अवस्था में करता है। तो हम कह सकते हैं कि 8 से 12 माह की अवस्था में जो है बच्चा उद्देश्य निर्धारित करने लग जाता है। इसके बाद आता है आपका 12 से 18 माह की अवस्था। इस अवस्था में जो है हम कह सकते हैं कि बालक प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के द्वारा जो है सीखना शुरू कर देता है, और इसमें थॉर्नडाइक का जो वह एप्लीकेबल होता है, और इसमें बच्चा प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के द्वारा सीखता है। बात आती है 18 से 24 माह की अवस्था की। तो इस अवस्था में जो है उत्सुकता जो है अधिक जो है प्रबल हो जाती है, और इस अवस्था में वस्तुओं को बच्चा ऊपर से नीचे गिराने लगता है, तथा इस अवस्था में जो चीज़ें दृष्टिगोचर नहीं होती, कहने का मतलब जो चीज़ें हमें
दिखाई भी नहीं देती, बच्चा उनके प्रति भी अपनी अनुक्रिया करने लगता है। तो यह हमारी सभी अवस्थाएं जो हैं संवेदी पेशी अवस्था यानी कि इंद्रियागामक अवस्था के अंतर्गत आती हैं। 0 से 2 वर्ष तक की जो है ये अवस्थाएं जीन पियाजे ने हमें बताई। इसके बाद आती है हमारी दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को भी जीन पियाजे ने जो है 2 भागों में इसका डिवाइडेशन किया। जीन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा, जिसमें पहली है हमारी प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था और दूसरी अंतर्दर्शी अवस्था। पहली हमारी है प्राक संप्रत्यात्मक और दूसरी है हमारी अंतर्दर्शी। यहाँ प्राक संप्रत्यात्मक जो अवस्था है उसको भी जो है जीन पियाजे ने 2 भागों में जो है इसको बताया। नंबर 1 आपका जीववाद और नंबर 2 आत्म केंद्रिता। जीववाद और आत्म केंद्रिता। प्राक संप्रत्यात्मक का जो है तात्पर्य हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो है बालक सूचक को विकसित कर लेता है। सूचक को विकसित मतलब कि वह 2 सरल संप्रत्यों को जो है अब विकसित कर लेता है, जैसे कि आपके चिन्ह, ठीक है, यहाँ चिन्हों के द्वारा जो है बच्चा जानना शुरू कर देता है। इसमें हम कह सकते हैं कि बच्चा वस्तु, शब्द, प्रयोग, प्रतिमा के द्वारा जो है चिंतन किस प्रकार करता है और कैसे जो है वह सीखता है। इसमें जो है 2 प्रकार के जो है सरल संप्रत्यय बच्चा जो है सबसे ज़्यादा विकसित करता है, जैसे कि आपका संकेत और चिन्ह, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका इसमें जीववाद और आत्म केंद्रिता। जीववाद के बारे में जीन पियाजे ने कहा कि यहाँ बच्चा जो है निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानना शुरू कर देता है, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानता है। इस अवस्था में क्या है, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको भी बच्चा सजीव मानता है, ठीक है। और बात आती है आपकी आत्म केंद्रिता की। कहने का मतलब बच्चे के अंदर जो विचार होते हैं उसके आत्म में जो वह बात अपने अंदर मन में सोचता है, विचारता है, जो सोचता है वही वह सही मानता है। जो भी उसके मन में बातें आती हैं वह उनको सभी को सही मानता है। तो यह बात आती है हमारी प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था में, और यह अवस्था जो है हमारी चलती है 2 से 4 वर्ष तक। और दूसरी जो है हमारी अवस्था, यह अवस्था हमारी 2 से 4 वर्ष तक चलती है, और अंतर्दर्शी अवस्था जो है हमारी 4 से 7 वर्ष तक चलती है। बात करें यदि हम अंतर्दर्शी अवस्था की, तो सभी जो है बालकों का चिंतन एवं तर्क पहले से कहीं अधिक जो है इसमें परिपक्व हो जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप वह साधारण मानसिक प्रक्रियाओं को करने लगता है, उनको जो है समझने लगता है। फॉर एग्जांपल हम कहें कि जो सरल जो है क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि बहुत ही आसान जोड़ घटा के सवाल, यहाँ बच्चा जो है करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी तीसरी अवस्था, जिसे हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा जो है, बच्चे की तर्क शक्ति की जो क्षमता का जो विकास होना इसमें प्रारंभ हो जाता है। इसमें बच्चा थोड़ा सोचना, विचारना और चिंतन करना शुरू कर देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को जो है उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं। चिंतन में जो है क्रमबद्धता का अभाव यहाँ अभी भी होता है, और इस अवस्था में बालकों में कुछ क्षमताएं जो है विकसित होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कंजर्वेशन जो है इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 या 12 वर्ष की अवस्था में। तो कंजर्वेशन का मतलब जो है यहाँ होता है कि जैसे मान लिया बच्चे के सामने आप 2 गिलास रखिए, और एक गिलास जो है पतला है और एक गिलास चौड़ा है यानी कि मोटा है। तो जो चौड़ाई में कम और दोनों गिलासों में जो है आप बराबर मात्रा में पानी डालिए, तो जाहिर सी बात है कि जिस गिलास की गोलाई जो है चौड़ाई कम होगी उसमें पानी का लेवल जो है
ज़्यादा ऊपर तक रहेगा और जिस गिलास की चौड़ाई ज़्यादा होगी उसमें पानी का लेवल नीचे रहेगा। और यदि हम इस अवस्था के अंतर्गत उन दोनों गिलासों को बच्चे के सामने रखें और पूछें कि बताओ बच्चों इन दोनों गिलासों में पानी किस गिलास में ज़्यादा है, तो बच्चा बिना सोचे समझे, बिना चिंतन मनन किए, बिना तर्क किए सीधे जो है सरल शब्दों में एकदम यह कह देगा कि जिस गिलास की चौड़ाई कम है, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा जो है, पानी का लेवल ऊपर है, तो बच्चा यह कह देगा कि इस गिलास में पानी ज़्यादा है। तो यह इस अवस्था में जो है सबसे ज़्यादा होता है। और हम कह सकते हैं कि संख्या बोध भी जो है अर्थात गणित को जानना और वह वस्तुओं को गिनना इस अवस्था में बच्चा शुरू कर देता है। इसके बाद सबसे जो ज़्यादा बात आती है, इसमें जो है बच्चा 3 संप्रत्यों को ग्रहण करता है। तो किस अवस्था के अंतर्गत 3 संप्रत्यों को ग्रहण करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बच्चा 3 संप्रत्यों को ग्रहण करता है। 3 संप्रत्यों को ग्रहण करता है, जिसमें जो है पहला है आपका संरक्षण और दूसरा है आपका संबंध और तीसरा है आपका वर्गीकरण। पहला संरक्षण, दूसरा संबंध और तीसरा है आपका वर्गीकरण। हम यहाँ कह सकते हैं कि बच्चा इस अवस्था में जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत 3 संप्रत्यों को बच्चा जो है ग्रहण करता है। इसमें संरक्षण का मतलब वह चीज़ों को संरक्षित करना शुरू कर देता है, चीज़ों को जो है सावधानी पूर्वक रखना शुरू कर देता है। मान लिया बच्चे को आप कहें कि बेटा यह वस्तु जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको जो है सावधानी पूर्वक रखिए, तो वह उसको जो है बहुत सावधानी पूर्वक संरक्षित करके रखेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चा संरक्षण करना जो है शुरू कर देता है। दूसरा, बच्चा यहाँ जो है संबंधों को सीख जाता है। कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप सब्जेक्ट से रिलेटेड ही लीजिए, यदि जोड़, जहाँ भी जोड़ घटा गुणा भाग की बात आएगी तो बच्चा सीधे सीधे जो है उसका संबंध गणित विषय से जो है उसको संबंधित करेगा। जहाँ जो है कविता या पोयम की बात आएगी तो वह उसको सीधा सीधा हिंदी या अंग्रेजी विषय से संबंधित करेगा। इसी के साथ साथ इस अवस्था के अंतर्गत 7 से 12 वर्ष की जो अवस्था यह होती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा जो है संबंधों को पहचानना शुरू कर देता है। कहने का मतलब अपने जो सगे संबंधी रिश्ते नाते, आस पड़ोस परिवार में जो उसके रिश्ते नाते होते हैं वह उनको जानना पहचानना यहाँ जो है शुरू कर देता है। ठीक है। और इसके बाद आता है आपका वर्गीकरण। इस अवस्था में जो है बच्चा वर्गीकरण जो है अच्छे तरीके से सीख जाता है। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल, आप किसी एक टोकरी में बच्चे को फल फूल और सब्जी तीनों मिक्स करके यदि हम देते हैं और बच्चे से कहें कि बेटा आप इनको जो है अलग अलग छांट करके रख दीजिए, तो बच्चा निश्चित रूप से ही फलों को अलग रख देगा, सब्जियों को अलग रख देगा और फूलों को अलग रख देगा। तो हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चा वर्गीकरण करना भी सीख जाता है। इसके बाद आती है आपकी चौथी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और हम कह सकते हैं कि यह अवस्था जो है संज्ञानात्मक विकास के अवस्थाओं की अंतिम अवस्था कहलाती है। यह अवस्था 12 वर्ष से जो है प्रारंभ होती है और इस अवस्था में जो है बच्चा विसंगतियों को समझने की क्षमता उसमें जो है विकसित हो जाती है। इसमें जो है विसंगतियों को समझने की क्षमता बच्चा रखता है। बच्चे में वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक या परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की जो है क्षमता इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो है आ जाती है। बच्चा यहाँ प्रतीकों का अर्थ भी समझना शुरू कर देता है और जो है यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था जो है कही जाती है। और यहाँ बच्चे के अंदर जो है समस्या समाधान की क्षमता भी विकसित हो जाती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पहली अवस्था में बच्चा सरल संप्रत्यों को सीखता है, सहज क्रियाओं के द्वारा सीखता है, धीरे धीरे वह अंतिम अवस्था तक आते आते जटिल संप्रत्यों को भी ग्रहण करता है और जटिल जो है समस्याओं का समाधान करने के बारे में जो है सोचता विचारता है। और उनके बारे में यहाँ कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो है बच्चे के चिंतन में भी क्रमबद्धता आ जाती है।
ठीक है। तो यह जो है 4 अवस्था जीन पियाजे ने हमें बताई। और चूंकि मैंने अभी बताया था कि जीन पियाजे के तुरंत उलट जो है वाइगोत्स्की ने कहा था, जैसे कि जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चा भाषा पहले सीखता है और उसके मन में जो विचार आते हैं वह बाद में आते हैं, जबकि वाइगोत्स्की ने कहा कि नहीं, बच्चे के मन में जो है विचार पहले आते हैं, वह भाषा बाद में सीखता है और वह बच्चा जो सीखता है वह समाज की अंतःक्रियाओं के द्वारा सीखता है। ठीक है। जबकि यहाँ जीन पियाजे ने समाज को जो है नगण्य माना है। यहाँ बच्चे जो है उन्होंने कहा है कि बच्चा जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही बच्चे का विकास भी होता जाता है। ठीक है साथियों, तो आज की यह वीडियो यही समाप्त होती है। तो जीन पियाजे जैसे कि हमने बताया जन्म 9 अगस्त 1896 और इनकी मृत्यु जो है 16 सितंबर 1980 को हुई थी। यह स्विट्जरलैंड के एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है बालक के विकास की अवस्थाओं पर गहन अध्ययन किया था, इसीलिए इनको जो है जाना गया और इनके विचार जो है आज भी प्रासंगिक है। तो हम अगली वीडियो में जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप जो है मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके, थैंक यू।